नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है यूमेका। ये जिस किताब से ली गई है दोस्तों, उसका नाम है मिरेकल हैपन्स, जिसके लेखक है डॉक्टर ब्रायन विश जी। ये जो लड़की है दोस्तों यूमेका, उसके साथ क्या हुआ था कि उसके जीवन में वो एक डॉक्टर थे, एक अच्छी खासी डॉक्टर थी वो। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा था दोस्तों कि वो अपने जीवन से खुश नहीं थी। या फिर होता है ना कि मुझे जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, बाकी सब कुछ तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती कुछ लोगों के जीवन में। वो दोस्तों एक जापानी लड़की थी जो बहुत सालों से अमेरिका में ही रहती थी। उसका क्या हुआ कि उसने जो ओमेगा इंस्टीट्यूट है, मैंने बहुत बार आपके सामने इसका जिक्र किया है कि जो एक इंसान के साथ डायरेक्टली पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसमें नहीं होती, समूह में लोग बैठते हैं और उनके साथ एकत्रित तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जाती है उस बड़े हॉल में। तो इसने भी उसमें हिस्सा लिया था दोस्तों, और इसने दोस्तों अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया। जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दोस्तों चली गई, तब उसने ये देखा कि तकरीबन बहुत सालों पहले दोस्तों उसका एक जन्म लंदन में हुआ था। लेकिन उस जन्म में दोस्तों ये जो थी वो बहुत ही ज़्यादा गरीब लड़की थी। उसके तकरीबन 6 भाई बहन थे और उसके पिता नहीं थे दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि एक रोज़ का गुजारा करने के लिए उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। और ये बहुत ही ज़्यादा गरीब, हम एकदम ही ज़्यादा गरीब उसे कह सकते हैं, उतने वो गरीब के परिवार के थी। और उसको उन सारे भाइयों में से ये बड़ी थी, तो इस वजह से 10 साल की उम्र में भी दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा मजदूरी का काम वगैरह करना पड़ता था। और मजदूरी का मतलब क्या है कि लोगों के घर में काम करो वगैरह, फिर वो देंगे वो लो, वो जिस तरह से ट्रीट करेंगे वैसा करके लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। ये कहते ना कि मजबूर लड़की थी। और उसकी जो माँ थी दोस्तों वो भी काम करती थी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 2 लोग करने वाले हैं और 6 लोग खाने वाले, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होती होगी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो कह रही थी कि वो तरसते थे। वो एक भी कहती थी कि उनको सादा नहाने का जो साबुन होता है वो भी उनके नसीब में नहीं था। वो तकरीबन एक जो उसका एक ही फ़्रॉक था उस वक्त, वो सारी चीज़ें कह रही थी। उस जन्म में उसका सिर्फ एक ही फ़्रॉक था और तकरीबन 3-4 दिन उसे वो पहनती थी, और उसके बाद उसको धोने मिलता था, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई फ़्रॉक भी नहीं था। और इन सारी चीज़ों से वो इतनी परेशान हो गई उस गरीबी से दोस्तों। इसकी माँ ने उसको एक जगह पे एक काम के लिए रखा था, वहाँ पर ये घर में काम वगैरह करती थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों इसकी माँ ने अच्छी खासा उसका पगार मिल जाए, उसको नौकरी मिल जाए, इस वजह से एक और बड़े घर में उसको नौकरी ने का काम दिया। तो ये लड़की का वहाँ पर जो बड़ा घर था दोस्तों, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता था। और ये अपने जीवन से इतना परेशान थी दोस्तों कि छोटी छोटी चीज़ें रोज़ के जीवन में हमें जो जीने के लिए चीज़ें लगती है, उसको लिए भी इसको बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी अपने जीवन से। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी अपने जीवन में। और एक दिन क्या हुआ दोस्तों, वो जो बड़े घर, जो दूसरे घर में काम करने के लिए गई थी, वहाँ की जो मालकिन थी वो बहुत ही बुरी तरह से इसको ट्रीट करती थी, बहुत ही भला बुरा कहती थी। तो इन सारी चीज़ों से परेशान होकर उसने वो घर छोड़ दिया, वहाँ से वो भाग गई दोस्तों। लेकिन वहाँ से भागकर वो फिर से अपने घर पर नहीं आई, क्योंकि उसको पता था कि उसकी माँ उसको ही डांटेगी और फिर से उसी घर में काम करने के लिए जाने के लिए कहेगी, क्योंकि उनकी बहुत ही गरीब परिस्थिति थी। लेकिन उस जीवन में उसने यही फ़ैसला किया दोस्तों कि मैं घर पे तो नहीं जाऊंगी और इस तरह से काम भी नहीं करूंगी। और इस तरह से उसने पूरी ज़िंदगी इस वहाँ वो भटकते ही रही, और उसकी ज़्यादा ज़िंदगी भी नहीं उस जीवन में रही दोस्तों। और एक यतीम की तरह एक दिन वो इस दुनिया से चली गई दोस्तों। एक दुखद ही अंत था उसका उस जीवन में दोस्तों, जो उसने देखा था लंदन का। लेकिन इस जीवन में उसने, यूमिका ये कहती है दोस्तों कि इन सारी चीज़ों से आप यही कहेंगे कि एक बुरा जन्म था, लेकिन यूमिका ने कहा कि कुछ ना कुछ ईश्वर की योजना होगी कि इस वजह से वो सारी चीज़ें उसके सामने नज़र आई उसको अपनी। ये सारी चीज़ें क्यों हुई दोस्तों? मैंने अभी कहा कि वो अपने जीवन से समाधानी नहीं थी, उसके जीवन में उसको लग रहा था कि कुछ कमी है। तो उसने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि एक ऐसा जन्म था जहाँ पर मेरे पास एक साबुन, नहाने का साबुन भी नसीब उसको नहीं हो रहा था, इतनी उनकी गरीबी थी। लेकिन आज के जीवन में उससे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रही है। हाँ, वो एक बहुत ही बड़ी अमीर लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी उस जीवन से आज 100 गुना ज़्यादा अच्छी ये ज़िंदगी है। तो इस वजह से उसने एक आखिर में मैसेज यही कहा है हम सबको, डॉक्टर ब्रायन विश जी को उन्होंने जो लेटर कहा उसमें इसने यही मैसेज कहा है कि हमारे पास जो है उसमें समाधानी हमें रहने की कोशिश करनी होगी। हो सकता है कि आज जो हमारे पास चीज़ें हैं, कुछ जन्म पहले उसको मतलब हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि आज हमारे पास होगी, लेकिन वो आज हमारे पास है। इसलिए जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उसके लिए बुरा मत मानना चाहिए, उस जो हमारे पास है चीज़ें उसके लिए समाधानी होकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से जो मैसेज है उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मिला दोस्तों। और उसने यही कहा कि इन सारी जो जीवन है या फिर हमने जो जीवन जिए है उनसे इन सारी चीज़ों को हमें सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। जो मन में समाधान होता है वही सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। तो इस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा।
जो संत वगैरह होते हैं, आपने भी उनको देखा होगा कि अगर साईं बाबा जी की बात करें, रामकृष्ण परमहंस जी की, एक बहुत ही एक साधारण उन्होंने जीवन जिया दोस्तों। कोई बड़े महल में नहीं रहे या फिर वो खाना पीना भी कोई अच्छा नहीं खाते थे, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी, लेकिन इनके जो विचार थे कितने बड़े थे। इनकी जो कहते हैं ना कि वृत्ति होती है ना इंसान के अंदर की, एक वो कितनी बड़ी थी कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। अगर कोई आए तो उनको वो कितना अच्छा ज्ञान देते थे। ये जो ज्ञान है या फिर ये जो समाधान उनके मन में, आप कभी भी उनको दुखी नहीं देखेंगे। ये जो है वो हमें सीखना होगा इन सारी चीज़ों से और इसी तरह से आगे बढ़ना होगा। जो स्थितप्रज्ञ इंसान है वो हमेशा समाधानी की अवस्था में ही रहता है और ऐसा इंसान होता है जो मोक्ष के लिए प्राप्त हो सकता है दोस्तों। तो इसी तरह से हमारे मन की हमें धारणा करने की हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। आज की वीडियो को लेकर दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।